दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी द्वारा अपनी जायज मांगों को लेकर दिल्ली के सिविक सेंटर पर बैठक कर कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया। इस बैठक का आयोजन कोर कमेटी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार दिगान के नेतृत्व में किया गया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से कोर कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा अपनी जायज मांगों को लेकर कमिश्नर को ज्ञापन दिया जा रहा है। कोर कमेटी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार दिगान का कहना था कि दिल्ली नगर निगम की कथनी और करनी में अंतर इतना बड़ा है कि निगम कर्मचारी बेहाल हैं। यदि समस्त नगर निगम कर्मचारियों को उनकी जायज मांगों को निगम द्वारा माना नहीं गया तो वह सिविक सेंटर के आगे काम बंद हड़ताल करेंगे और काली दीपावली मनाएंगे। क्या कुछ कहना था कोर कमेटी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार दिगान और पदाधिकारी गणों का, देखिए इस रिपोर्ट में। दिगान साहब, क्या कहेंगे? आज ये कोर कमेटी की बैठक की गई है, उसमें 15 अक्टूबर का उसमें बहुत ज़्यादा धरना प्रदर्शन करेंगे और क्या मुख्य मांग रहेंगे उसमें? देखिए, मुख्य मांगे केवल ये है कि जो नियमितीकरण का जो मामला है काफ़ी लचर स्थिति में है। जो कार्य 1 वर्ष में या 6 महीने पूरा होना था वो 3 वर्ष इन्होंने लगा दिए। लास्ट टाइम जो पॉलिसी बनी थी सन 1998-2000 की और कंपेशनेट ग्राउंड 2010 की, उस पॉलिसी को बनाने में समय लगा, लेकिन पक्का करने में कर्मचारी को उससे ज़्यादा समय इन्होंने लगा दिया। आगामी यदि कर्मचारियों की बात करें तो ये कर्मचारी कब पक्के हो पाएंगे? आप बात कर रहे हैं 2020 तक की, 2006 तक की, कब तक इनको पक्का करेंगे? इनको पक्का करने में भी आप 20 साल लगा देंगे। और इनमें से कितने कर्मचारी ऐसे जो डेथ कर गए हैं? अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे नरेला जोन में 117 कर्मचारी ऐसे हैं जो कि पॉलिसी में आते हैं, बशर्ते उनका सीनियरिटी लिस्ट में नाम नहीं था। उनमें से भी केवल 106 कर्मचारी बचे हुए हैं। कुछ कर्मचारी को डेथ हो चुकी है उसमें से, और कुछ उसमें से रिटायरमेंट हो गए। हमने कई बार कमिश्नर साहब से बैठक की, कई बार इस बात को रखा। हमने ये बात भी रखी है कि जिन कर्मचारियों का सीनियरिटी लिस्ट में नाम नहीं है, वरिष्ठता सूची में नाम नहीं है, आप उनका नाम सूची में डालें ताकि उनकी पॉलिसी बने और वो कर्मचारी पक्का हो। इन चीजों से मजबूर होकर कई बार बैठक मांगने के पश्चात जब कमिश्नर साहब ने हमें बैठक नहीं दी तो हमने 15 अक्टूबर सन 2025 को दिल्ली नगर निगम मुख्यालय सिविक सेंटर गेट नंबर 5 पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया। वहीं से हम काम बंद हड़ताल की घोषणा करेंगे और चेताना चाहते हैं दिल्ली सरकार को, निगम प्रशासन को, यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी ऐलान करती है दिल्ली के जितने भी निगम में विभाग हैं उन सभी कर्मचारियों को लेकर हम यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी निगम प्रशासन की व दिल्ली सरकार की हो। धन्यवाद। मैडम, क्या कहेंगे? आज कोर कमेटी की मीटिंग हुई है, उसमें तय हुआ है 15 अक्टूबर का ये धरना प्रदर्शन, उसमें क्या क्या मांगे हैं आपकी, क्या कहेंगे? जी, आप सभी को नमस्कार, जय वाल्मीकि, जय भीम। मेरा नाम पिंकी सूद है और दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी की मैं महिला अध्यक्ष हूँ। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ। उसी के साथ साथ मैं एक चीज बताना चाहूंगी, जैसे संक्षेप में हमारे अध्यक्ष महोदय जी और संरक्षक महोदय जी बता चुके हैं कि 7 अक्टूबर का हमने प्रदर्शन का नोटिस लगाया था, लेकिन सृष्टिकर्ता भगवान दयावान वाल्मीकि जी का प्रकट दिवस है। इसी हमारे एक इंटरनेशनल पर्व के चलते हुए हमने उस डेट को 15 अक्टूबर के लिए आगे बढ़ा दिया है। मैं सिर्फ एक ही चीज की बात करती हूँ हमेशा, करुणा मूलक आधार पर हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं जो डेथ केस पर सीजी पर लगाए जाते हैं। 2 साल पहले हमारा 1 अप्रैल 2004 से 31 मार्च 2010 तक का सीजी का रेगुलाइजेशन का हमने मुद्दा उठाया था और वो नगर निगम द्वारा लगभग कंप्लीट भी किया गया। उसके बाद 17 सितंबर 2024 को हमारी माननीय यशस्वी कमिश्नर श्रीमान अश्विनी कुमार जी से बहुत बेहतरीन मीटिंग हुई कोर कमेटी की और उन्होंने इस एजेंडे पे बात की। तो हमने सीजी का 1 अप्रैल 2010 से हमने टिल डेट 2024 मांगा था, लेकिन उन्होंने हमें 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2020 तक का सीजी रेगुलाइजेशन का लगभग वादा किया। और उस वादे के चलते एक चीज अच्छी की कि उन्होंने सभी जोन के डीसीज को
हिदायत दी कि हमें विद इन 15 डेज 15 दिनों में हमें सभी डेथ केस के कर्मचारियों की पूरी डिटेल चाहिए, उनकी सूची चाहिए, उनकी लिस्ट चाहिए। लेकिन जोन में कहीं ना कहीं गुंडागर्दी होती है, जिसके कारण ये अभी काम डिले हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी नगर निगम के कर्मचारियों का आह्वान करती हूँ, एक चीज कहती हूँ, हमें अपने हक अधिकार के लिए बोलना आना चाहिए, लड़ना आना चाहिए। ये आप सबकी लड़ाई है, ये हमारे परिवार की भूख की लड़ाई है, हमारे बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। तो आप 15 अक्टूबर के इस विशाल प्रदर्शन में अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय वाल्मीकि, जय भीम। मेरा नाम रविशंकर है और मैं पूर्व सदस्य हूँ दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का। और जो लोग आपके चैनल के माध्यम से आज मुझे सुन रहे हैं, वो कृपया ध्यान से इन बातों को सुने, क्योंकि आपकी सभी मांगों को अभी हमारे समस्त कोर कमेटी के अध्यक्ष राजकुमार दिगान जी ने बता दिया है, बाकी सदस्यगण अभी बता रहे हैं। उसमें से मुझे भी अवसर मिला है कि मैं आपको ज्ञात कराऊं कि 8 अक्टूबर का जो प्रदर्शन था, उन्हें कुछ रद्दोबदल करते हुए 15 अक्टूबर 2025 को रखा है सिविक सेंटर 10 बजे 5 नंबर गेट पे। ये आप सभी ध्यान से सुन ले और ये वो सभी कर्मचारी बात सुने कि आपके हक और अधिकारों की लड़ाई है। बार बार यूनियन आपके हक और अधिकारों को आवाज उठाती है और आवाज उठाने पे आपके हक और अधिकार दिलवाती है। तो मैं उन सभी कर्मचारियों से कहता हूं कि ये जितनी भी मांग डिमांड रखी गई है, इन मांग डिमांड में आप देखें कि आपके लिए कौन सी मांग सुटेबल हो रही है। तो अगर आप सभी कर्मचारी इन बातों को और इन मांगों को देखें और उसके अंदर आप आ रहे हैं, तो वो सब कर्मचारी एक का हाथ पकड़े, दूसरे का हाथ पकड़े और 15 तारीख को यहाँ अपने हक के लिए यहाँ पहुंचे, क्योंकि हम लोग आपके लिए लड़ रहे हैं, हम लोग आपके लिए कर रहे हैं। हमने भी अपने घर परिवार छोड़ रखे हैं केवल आपके हक अधिकारों के लिए। ये जो सरकार 15 साल से ज्यादा हो गए, 20 साल से आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का मेयर है, दिल्ली के अंदर दूसरी बार फिर भाजपा का सीएम है। बात फिर वही खड़ी हो जाती है आगे कि जो लोग पहले से ही शोषण आपका कर रहे हैं, उन्होंने फिर शोषण करना शुरू कर दिया है। इसलिए आप लोगों को जागना है और आपको जगाने के लिए हम लोग बार बार आपके पास आते हैं, किसी भी माध्यम से किसी भी आपकी मांग को लेके आते हैं। ये मांग कोई राजकुमार दिगान की नहीं है, ये कोई मांग पिंकी सूद की नहीं है, ये मांग कोई रविशंकर की नहीं है, सत्यवान सावतर की नहीं है, एसके चौधरी की नहीं है और तमाम जितने जितेंद्र सूद वगैरह जितने लोग हैं, ये मांग उनकी रोकना है। ये मांग तो आपकी है, लड़ाई लड़ रहे हैं हम आपके लिए। आपको सिर्फ आके इंकलाब जिंदाबाद का नारा देना है, क्योंकि ये जो अंधी बहरी गूंगी सरकार बैठी है, मेयर बैठे हुए जो यहाँ राजा इकबाल सिंह दूसरी बार मेयर बने, उसके बाद इनके ही मेयर बने हैं जितनी बार भी बने, लेकिन उन्होंने आपके हक अधिकार की कोई बात नहीं करी। हम लड़ते हैं इनसे और आपके हक की बात करते हैं। इसमें 240 का हाजिरी का अच्छा पॉइंट है, इसमें आपके लिए जितने पॉइंट है सब आपके लिए। मैं बार बार कह रहा हूं, ये लड़ाई आपके लिए। आपने सुना है मुझे, आप मेरे को दूसरे को सुनाए, तीसरे को सुनाए, और डेट और टाइम फिर बता रहा हूं, 15 तारीख अक्टूबर 2025, गेट नंबर 5, 10 बजे का टाइम है। लड़ेंगे, जीतेंगे। जय भीम। सर क्या कहेंगे, आज राजकुमार दिगान के नेतृत्व में कोर कमेटी की बैठक की गई है, उसमें निर्णय लिया है 15 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन करने का। क्या मांगे हैं आपकी? अभी हमारे कोर कमेटी के सभी साथी यहाँ खड़े हैं। हमारे कोर कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अभी राजकुमार जी ने पूरा डिटेल में बताया है कि हमने जो भी प्रदर्शन रखा था 7 तारीख का, वो 7 तारीख का प्रदर्शन से लिखा था कि हमारे दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों का शोषण हो रहा है और हमारे सामने दीपावली का शुभ अवसर है। दीपावली पे हमारे कर्मचारी, पिछली बार भी हमने एक दीपावली में प्रदर्शन किया था, काली दिवाली, उसमें हमने भी काली दिवाली मनाई थी। और इस बार भी कुछ ऐसा लग रहा है निगम की तरफ से अब हमें काली दिवाली मनानी पड़ेगी, क्योंकि जो एमसीडी कमिश्नर है वो हर बार मीटिंग में आश्वासन देता है, लेकिन हमारे कर्मचारियों काम नहीं करते। और हमारी कोर कमेटी की मांग है, अब जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी है जो 20-20 साल से
कच्चे हैं उनको पक्का करना है, और कुछ लोग तो हमारे कर्मचारी डेथ कर चुके हैं जो पक्के हुए थे। लेकिन जो भी कर्मचारी हमारे अभी फिलहाल मौजूद है, कम से कम निगम अधिकारियों से या निगम प्रशासन से ये हमारी कोर कमेटी की मांग है कि उन लोगों को पक्का किया जाए। ठीक। धन्यवाद। जय हिंद, जय वाल्मीकि। ये भीड़ दिखेगी जब ये कामयाब होगी। सर पर परिचय दें अपना। मैं एसके चौधरी हूँ, दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी का चीफ पैटर्न हूँ। जो इस वक्त बात की जाए, आज कोर कमेटी बैठक की गई है, पहले 8 अक्टूबर को ये बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन होना था और अब 15 अक्टूबर कर दिया। क्या क्या मांगे आपकी रहेंगी उसमें? नहीं, पहले तो हम डेट क्लियर कर लेना। महर्षि भगवान वाल्मीकि जी के जन्मोत्सव जो है वो 7 तारीख का है, 7 अक्टूबर का। तो वो संपूर्ण देश में मनाया जाता है बड़ी धूमधाम से। तो हमारे को सपोर्ट करने ना केवल दिल्ली बल्कि बाहर से भी लोग आ रहे हैं। और उस दिन 7 तारीख को भगवान का जन्मोत्सव है वाल्मीकि जी का, तो इसलिए सारा समाज तो 7 तारीख को बहुत बिजी रहेगा और देर रात तक रहता है, 12-1 बजे तक भी रहता है। तो दूसरे दिन संभव नहीं था कि हम 8 तारीख को प्रदर्शन कर सकें। केवल और केवल एक ही रीजन है जो हमने डेट को 1 सप्ताह आगे बढ़ाया, और वो रीजन है हमारे भगवान वाल्मीकि जी का जन्मोत्सव। सर उसमें क्या क्या मांगे आपकी रहेंगी 15 अक्टूबर का आपका जो? देखिए, जैसे हमारे दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी के माननीय अध्यक्ष श्रीमान राजकुमार दिगान साहब ने अभी अपनी स्पीच में बताया भी है, मैं विशेषकर एक क्योंकि हमारे और भी नेतागण हैं, तो मैं एक ही डिमांड पे बात करूंगा। देखिए, हमारा जो है कर्मचारियों को जो पक्का करने का सिस्टम है, जैसे अभी भी एक नौजवान आया था, इधर आओ, इधर आ जाइए, ये नौजवान है नरेला से, इनकी 100 आ जाओ, और लोग भी आ जाओ, मैं तुम्हारे पे ही बात कर रहा हूँ, किसी और पे नहीं कर रहा हूँ। ये 117 कर्मचारियों की एक लिस्ट बनी नरेला जोन से, ये वो कर्मचारी हैं, ये बहुत दुखी हैं। लगभग 1 साल से वो जो लिस्ट रुकी पड़ी है नरेला की। दिक्कत क्या आती है कि जैसे ये लगे 96 में, अब 96 के बाद इनके किसी साल में सपोज करो 97 में इनको ड्यूटी नहीं मिली, गैप मिल गया, और 98 में मिल गया, तो अब वो जो गैप ईयर है ना, ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है। तो ये गैप ईयर इन्होंने खामखा जोड़ रखा है प्रशासन ने। गैप ईयर होने की वजह से ये लोग धक्के खा रहे, पक्के नहीं हो रहे। जबकि कर क्या रही है प्रशासन? पक्का कर रही है 2006 से। तो गैप ईयर का तो कोई नियम ही नहीं पड़ता ना। जब आप इन कर्मचारी को, जैसे यही भाई है, अगर इसका गैप हुआ 117 वाली लिस्ट में कोई, और ये कहा गया भी तेरा तो गैप है, हम तुझे पक्का नहीं करेंगे, तो क्या इसको 98 से पक्का कर रहे हैं आप, जो आप गैप ईयर काउंट कर रहे हैं? जब आप इसे पक्का 2006 से कर रहे हैं तो गैप ईयर का कहीं सवाल नहीं उठता। दूसरा, एक सीधा लेबर लॉ है, कानून है कि जिस वर्ष से 240 हाजिरी हो जाए वहीं से उसको पक्का माना जाता है। लेकिन यहाँ एमसीडी में फिर भी हेराफेरी है। चलो आप 2006 से कर रहे हो, तो फिर अब कर्मचारी को आप रोक क्यों रहे हो गैप ईयर के नाम पे? तो ये बहुत बड़ी समस्या है, जिसको हम चाहते हैं कि ये जो हम प्रदर्शन रखने जा रहे हैं, इसको हम अपनी डिमांड पे लेकर आए। और जो भारत सरकार का नियम है 240 हाजिरी का, कि जहां जिस सन में जिस कर्मचारी की 240 हाजिरी हो गई, वो वहां से पक्का मान लिया जाएगा। एक और समस्या गुमराह करने के लिए चलती है कि जी 89 डेज, 1 दिन का ब्रेक देते हैं। तो अगर हम 4 ब्रेक मान लें साल में, और अगर हम 89 डेज को 4 से गुना करें तो 360 से भी ज्यादा बैठती है हाजिरियां। तो वो 240 हाजिरी भी हम क्रॉस कर जाएंगे। तो मेरी आपसे बात करते हुए ये सीधी सी सूचना है सभी कर्मचारियों से कि 240 हाजिरी का जो फिर ये लोग घुमा रहे हैं अधिकारी, उसमें ना फंसे, कानूनन है। मैं एक और उदाहरण दूं, एक कर्मचारी कच्चा रिटायर हो गया नरेला से, हवा सिंह, उसका केस हम जीते कैट में भी यही जज साहब ने माना कि 240 जहां से हाजिरी थी मैं इसे वहां से पक्का करूंगा, मैं वहां से नहीं करूंगा। अगर ये 94 में लगा तो मुझे मतलब नहीं है। ये कंटिन्यूज कब हुआ है? 240 हाजिरी जिस सन में, उसने भी वही माना। उसके बाद चली गई एमसीडी दिल्ली हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के जज साहिबान ने भी वही मानी बात जो कैट ने कहा कि 240 हाजिरी जहां से वहां से पक्का माना जाए। तो ये खामखा कर्मचारियों को दुखी किया जा रहा है, जैसे कि नरेला जोन के 117 कर्मचारियों को दुखी किया जा रहा है। 117 की जो लिस्ट है, हम मांग करते हैं कि वो लिस्ट में अगर कहीं छोटी मोटी कहीं कोई कमी है तो उसको, छोटी मोटी कमी ये हो सकती है कि भाई कोई देर है, तो सारे ही कर्मचारी, हो सकता है कोई लेट लगा हो और वो उसका नाम जुड़ गया हो, तो उसका नाम हटा के उन कर्मचारियों को सबको पक्का किया जाए। बाकी हमारे नेतागण इस बारे में बताएंगे।